ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दो औरतों ने रोज़ा रखा हुआ है और भूख प्यास की वजह से उनकी ये हालत है कि वह मौत के दिहाने पर पहुँच चुकी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एराज़ फरमाया। उस सहाबी ये रसूल रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने दोबारा मुखातिब करके फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, दो औरतों ने रोज़ा रखा हुआ है, भूख प्यास की वजह से वो मौत के मुंह तक पहुंच चुकी हैं। उनका मकसद ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफ्तार का हुक्म दे दें और ये गालबन भरी दोपहर का वक़्त था, शिद्दत की गर्मी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दोनों को अपने पास बुलवाया। वो दोनों औरतें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर की गईं। तो रावी कहते हैं कि उस वक़्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक कटोरा या प्याला लाया गया और उन औरतों के सामने रखा गया और उन्हें हुक्म दिया गया कि इसमें कै करो। तो एक औरत ने जब कै की तो कै के अंदर खून या पीप और गोश्त कै के अंदर से निकला और प्याले के अंदर गिरा और आधा प्याला भर गया, खून या पीप और गोश्त। दूसरी औरत से कहा, तुम इसमें क्या करो। उसने क्या की तो फिर उसका भी इस प्याले के अंदर खून या पीप और दूसरे नंबर पर गोश्त, ताज़ा गोश्त प्याले के अंदर गिरा और वो प्याला भर गया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन दोनों औरतों ने रोज़ा हलाल पर रखा था मगर इफ्तार इन्होंने हराम पर किया, यानी इन्होंने गीबत की थी अपने भाइयों की। तो देखें, अपने भाई की गीबत करना ये नेकियों को ऐसे जला देता है जैसे आग भूसे को जला देती है। जैसे रमज़ानुल मुबारक गुनाहों को जला देता है। रमज़ान का मतलब जलाना। तो जब आदमी रोज़ा रखता है ना, तो वो रोज़े की जो तपिश होती है, रोज़े का जो असर होता है, उसकी जो अनवारात होते हैं, वो इंसान के गुनाहों को जला देते हैं। लेकिन अगर इसी रोज़े के अंदर एक इंसान अपने नफ्स के ताबे बनकर किसी की चुगली करे, किसी की गीबत करे, तो वो उसके नेकियों को ऐसे जला देती है जैसे आग भूसे को जला देती है। तो ये कोई ख्याली हदीस नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमलन सहाबा कराम को जिनसे गीबत हुई है सहवन, उनको खिलाल करवाया, उनके दांतों से अपने मुर्दा भाई का गोश्त निकलवाया है, उल्टियाँ करवाई हैं और उल्टी में गोश्त निकला है, खून और पीप निकला है। वो बीमार नहीं थी। गीबत से परहेज़ किया जाए, झूठ बोलने से परहेज़ किया जाए, गालम गलोच से परहेज़ किया जाए, हराम नज़री से परहेज़ किया जाए, हराम लुकमे से परहेज़ किया जाए, किसी का हक खाने से परहेज़ किया जाए। ये रोज़े के आदाब हैं, शराइत हैं। इन चीज़ों से अगर नहीं बचेंगे तो रोज़ा माँ सिवाय भूख प्यास के और कुछ भी नहीं है। जैसे एक भैंस का मुंह बांध दिया जाए, शाम को खोल दिया जाए और उसके आगे चारा डाल दिया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, बाज़ लोगों को माँ सिवाय भूख और प्यास के रोज़े में और कुछ हासिल नहीं होता।